नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। दिल्ली में फर्जी वोटरों के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर बनवाने के आरोप लगाए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर शाहदरा में 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू है। बीजेपी ने 5,000 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है। दिल्ली के अफसरों को केजरीवाल ने चेताया और कहा कि फोन करने वाले कट लेंगे, फंसोगे आप। इधर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा और महिला सम्मान से लेकर वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए। पूछा, केजरीवाल बताएं दिल्ली में 14 लाख लोग कहां से आए। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल दिल्ली में फर्जी वोटों का खेल खेल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली में वोटों का फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है। मैं पहले तो सभी अफसरों को कहना चाहता हूं, आपके ऊपर बहुत दबाव आएगा, आप पे प्रेशर डाला जाएगा गलत काम करने के लिए, लेकिन ये सोच लेना दस्तखत कागज पे आप कर रहे हो और ये दस्तखत सालों साल रहते हैं। आज नहीं तो कब, जब कल नहीं तो परसों जब सरकारें बदलेंगी तो फाइलें तो वहीं की वहीं रहेंगी, दस्तखत वहीं के वहीं रहेंगे। गलत काम मत करना, कानून के मुताबिक काम करना, गलत काम मत करना, नहीं तो फंसोगे आप, फांसी पे आप चढ़ोगे। ये जो फ़ोन करने वाले लोग हैं ये तो कट लेंगे, इनका कोई कुछ नहीं करने वाला। फिर कोई ये नहीं सुनेगा किसने फ़ोन किया था और किसको फ़ोन किया था। फ़ोन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप कहते रहना, फंसोगे तो आप। तो गलत काम मत करना, गलत साइन मत करना। 2015 विधानसभा चुनाव से पहले 14 लाख दिल्ली में वोट बढ़ते हैं एकदम। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले 9 लाख वोट एकदम बढ़ते हैं। लोकसभा के बाद नहीं बढ़ते, लोकसभा से पहले नहीं बढ़ते, लाख 2 लाख बढ़ते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले लाखों की संख्या में बढ़ते हैं। अब 2025 का विधानसभा चुनाव है तो फिर अरविंद केजरीवाल उसी पुराने हथकंडों का आजमा रहे हैं। लेकिन दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, एक भी फर्जी मतदाता वोट डालेगा तो जेल जाएगा। एक भी फर्जी मतदाता, कोई दिल्ली का नागरिक है जिसका हक है वोट बनवाने का, बनवाए, लेकिन इस तरह की वोटों की छानबीन होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर ये वोटों की बाढ़ आई कहां से है, कौन है ये लोग, कौन लाने वाला है। सीधा सीधा इसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार शामिल है और ये तथ्य भी हम सामने रखें। बीजेपी ने उधर फर्जी वोट की कहानी को बयान करने के लिए दिल्ली के एक शख्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कहानी सुनिए। 168 मावी मोहल्ला, मेरे मकान में हम सिर्फ 5 लोग रहते हैं। नाम बता दो पांचों के। मैं, मेरी मम्मी, एक छोटा भाई और मेरी वाइफ। मेरे मकान में जब हमने जांच करी, कल बीएलओ हमारे घर पे आए तो एक वोटर लिस्ट लेके आई। 168 मकान नंबर पर तकरीबन 60 वोट, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है, हमने कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा, ऐसे 60 वोट हमारे एड्रेस पे, हमें पता भी नहीं है। अब ये 60 वोट सुन लीजिए, ये 60 वोट अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। रूबी, आशा खातून, खुशबू निशा, रुखसाना खातून, जहाना खातून, हसीबुर रहमान, अफरोज अंसारी, मारे आलम, मोहम्मद मरोज खान, नौशाद आलम, संजीदा, फिरोज, जहीरुद्दीन, समा परवीन, अफाक अहमद, अफरोज खान, शायरा बेगम, दिलदार, नूर, शाहिद खान, मोहम्मद कैस, शकीला खातून, रजिया सुल्ताना, अकबर खान, अकीमा बानो, मोहम्मद वसीर, ये ऐसे 60 नाम हैं। और ये मावी साहब कह रहे हैं कि देख लो जी मैं क्या करूं। बीएलओ को कह रहे हैं काट दो, यहां कोई रहता नहीं है। ये है पूरी दिल्ली की कहानी। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम मुद्दों पर राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर रीना गुप्ता जी मौजूद है। रीना जी, वोट से लेकर वेलफेयर स्कीम तक हर चीज़ पर राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है। आज भी बड़े आरोप जो है लगाए गए, पहले शाहदरा में एप्लीकेशन दी गई वोट काटने की, और अब आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है कि नई दिल्ली विधानसभा जहाँ से अरविंद केजरीवाल विधायक है, वहाँ पर भी वोट काटने का जो प्रक्रिया है उसके लिए एप्लीकेशन दी गई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि वो बुरी तरह दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं,
तो वो कोशिश कर रहे हैं चुनाव छीनने की। जैसा कि हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि कई विधानसभाओं में भारी मात्रा में वोट काटने की कोशिश की जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी, जो खुद नई दिल्ली क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने बताया कि टोटल जो नई दिल्ली में लगभग 1 लाख वोटर हैं और उन 1 लाख वोटर्स में से लगभग 5,600 वोटर्स का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर करीब 8,000 फर्जी वोटर्स के वोट ऐड करने की एप्लीकेशन दी गई है। आप देखिए, इतना छोटा विधानसभा क्षेत्र है, नई दिल्ली वीआईपी एरिया माना जाता है, वहां पे अचानक से कहां से 8,000 लोग 2 महीने के अंदर आ सकते हैं जिनका वोट बनना है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो असली वोटर्स हैं उनका वोट कटवाया जाए और कहीं से फर्जी वोटर ला के उनका नाम ऐड करवा के उनसे वोट डलवाने की कोशिश है ये। जानकारी आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप नेता के किसी परिवार के अभी वोट काटने की कोशिश की जा रही है। जी, हमें पता चला है कि हमारे जो माननीय सांसद संजय सिंह हैं, उनकी धर्मपत्नी अनीता सिंह का भी वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी जा चुकी है। ये भी हमें सूत्रों से पता चल रहा है। अच्छा, और अगर बात करें, क्योंकि मैंने शुरुआत ही इसी का करी थी कि वोट और स्कीम, तो अगर बात करें तो एलजी ने इंक्वायरी बैठाल दी है, तो कहीं ना कहीं जो वेलफेयर स्कीम आम आदमी पार्टी शुरू कर रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं अड़ंगा लगता हुआ नजर आ रहा है। इसको कैसे देख रही है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अच्छा काम तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जो बढ़िया काम चल रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। हमने क्लियरली बोला है कि महिला सम्मान योजना हमारे घोषणा पत्र में है, 2100 रुपये प्रति माह हर महिला के खाते में आएंगे। इससे पहले हमने जो भी वादे किए वो सारे पूरे किए, उसी तरह 2100 रुपये का वादा भी हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र ये रहता है कि बढ़िया काम को रोकें, ये भी बढ़िया काम को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को भी फुल क्लैरिटी है कि अगर कोई उनके लिए बढ़िया काम करता है तो अरविंद केजरीवाल करते हैं और उनको पूरा विश्वास है इस योजना में भी। और इस इंक्वायरी को बैठाते हुए ये कहा गया कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो ली जा रही है इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ये तो फालतू की बातें कर रहे हैं ना। ये आप आज की तारीख में आप कुछ खरीदने भी जाते हैं तो आप अपना फोन नंबर दे रहे हैं, फोन नंबर सिर्फ लिया जा रहा है ना, तो ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन ली नहीं जा रही है, सिर्फ फालतू की बातें हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखिए, राजनीति जो है वो गर्मा गई है और अब आम आदमी पार्टी ये भी क्लेम कर रही है कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उनकी पत्नी का भी वोट जो है उसको काटने के लिए एप्लीकेशन जो है वो भी दी गई है। और अगर बात करें तो संजीवनी योजना पर भी लगातार राजनीति देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज एक्स, दिल्ली। इधर आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी मतदाताओं के वोट कटवाकर चुनाव जीतना चाहती है। उनकी पत्नी अनीता सिंह पूर्वांचल की रहने वाली हैं और बीजेपी वालों ने उनका वोट कटवाने की एप्लीकेशन 2 बार दी है। अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों, नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों, इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का, जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो। तो देश का सवाल क्या है, आखिर दिल्ली में क्यों मचा हुआ है इतना बवाल? दिल्ली में वोटों का फर्जीवाड़ा आखिर कौन कर रहा है? इस पहला सवाल देश का सवाल के इस कार्यक्रम का कि आखिर कौन कर रहा है। आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं। क्या पूर्वांचली, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं? हम सवाल इसलिए रख रहे हैं कि अचानक आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयानबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली में 14 लाख अतिरिक्त वोटर कहां से आए, ये सारी बातें भी इसमें उठ रही हैं। और चुनाव जीतने के लिए दिल्ली में फर्जी वोटों का खेल आखिर कौन खेल रहा है? जैसे हमने पहला सवाल यहां पर किया कि फर्जीवाड़ा आखिर कौन कर रहा है। अजय सहरावत मेरे साथ प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि राजनीति को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर जितना भी बातचीत में तल्खी हो, लेकिन यहां पर प्रवक्ता और प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं
तो उम्मीद करूंगा कि ये बहस ना हो, ये चर्चा हो, हम चीजें समझें और अपनी बात रखें और दूसरे को भी सुने, काटने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर। पहला सवाल अजय सहरावत आपसे ही, क्योंकि बीजेपी भी बहुत एग्रेसिव है इन चीजों के ऊपर। वीरेंद्र सचदेवा आरोप लगा रहे थे कि जब जब चुनाव होते हैं उनके पहले और बाद में अगर हम चीजों को तोलना शुरू करें तो अचानक वोट बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं चुनाव के पहले, इसलिए वो इस सब पर सामने लाना चाहते हैं बात। एक सबूत सामने लाए जिसने कहा कि मकान उनका है और वहां पर 60 वोट ऐसे थे जिनको वो जानते तक नहीं थे। खैर, कौन कर रहा है फर्जीवाड़ा, किस पर शक है आपका इन चुनावों के पहले? अजय जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से पहले हर तरह की बातें लेकर के आपके सामने आएंगे, क्योंकि मुद्दों की राजनीति अब उनसे संभव हो नहीं पा रही है। क्योंकि जो मुद्दे उन्होंने प्रॉमिस किए थे कि मैं 70 प्रोमिसेस करके एक आम आदमी से सीएम बनने वाला हूं, उससे तो अब वो लोग हट चुके हैं और लोगों का ध्यान भी उनसे हट चुका है। जब से उन्होंने शीश महल बनाया है तब से लोग का ध्यान भी शीश महल पर, भाई एक ऐसा आम आदमी है जो कभी शीला दीक्षित जी के 8 एसी से परेशान था, लेकिन अपने लिए पूरा महल बना रखा है जिसमें एसी, पर्दे, टॉयलेटरी से लेके एक से एक महंगा सामान, ऐशो आराम की दुनिया उसने अपने लिए बना ली है। और भूल गया वो कभी क्या प्रॉमिस करके दुनिया में आया था, ना सिक्योरिटी लूंगा ना बंगला लूंगा। तो हर तरह की ड्रामेबाजी दिल्ली अब देख चुकी है। रही बात वोट काटने की और वोट वाली स्थिति की, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इनको क्यों मिर्ची लगी है भाई? अगर आपको लगता है किसी जेन्युइन वोट का सवाल है तो आप जाकर के अपनी फाइल दायर कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी आज संजय सिंह डिबेट लेकर के बैठ गए कि देखिए मेरी ही पत्नी का वोट काटने चले हैं, बताइए। अब मैं आपको 2 डिटेल दे रहा हूं। पहली बात तो संजय सिंह ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही बंद कर देंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हल्ला करेंगे। अगर उनको लगता है उनकी पत्नी का वोट कटा है तो आप क्यों नहीं एफआईआर फाइल कर देते पुलिस थाने में जाकर के मेरी पत्नी का वोट कटवाया जा रहा है? अच्छा, आप चैलेंज दे रहे हैं इस बात का कि एफआईआर फाइल करें? आप फाइल करें, क्योंकि उसमें कारण क्या है कि उनकी पत्नी का वोट कटवाने के लिए जो 2 नाम सामने आए हैं, जो फाइल में जो एप्लीकेशन करना पड़ता, अगर आप किसी की वोट हटवाना चाहते हैं, आपके यहाँ कोई नहीं रहता, आप बताना चाहते हैं कि मेरे घर में यह आदमी नहीं रहता, भाई फला फला वोट मेरे यहाँ बनी हुई, तो 2 नाम जो सामने आए वो है मधु और सूरज देवी, और हमें सूत्रों से पता चला है दोनों ही संजय सिंह के परिवार के हैं। तो मैं आपको दावे से कहता हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा, टीवी पर बहसबाजी करने के अलावा, या फिर कोई ना कोई बेतुकी बात करने के अलावा किसी भी लीगल स्टेप में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये धरे जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे और फिर इन्हें सफाई पेश करनी पड़ेगी। इनके लिए ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाना है जिससे एक तरह से लोगों को बहकाया जा सके कि हाँ भाई देखिए भाजपा ऐसा कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनके खुद के ही लोग उनके एप्लीकेशन लगा करके अगर वो सामने एक ड्रामा बनाना चाहते तो बना सकते। लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये रोहिंग्याओं के वोट के भरोसे लड़ना चाहते हैं, फेक वोट के भरोसे लड़ना चाहते हैं, तो देखिए ऐसा तो भाजपा नहीं होने देगी। अगर किसी की सही वोट पर कोई इशू है तो आप उसे उठाइए और लीगली उसके लिए हम सामना करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप बवाल करना चाहते हैं तो ठीक है सर, फिर हम भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, हम भी तैयार हैं आपके लिए। आप जिस भी तरीके के बवाल को लेकर के आएंगे हम भी उसके लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, इस पहले सवाल के जवाब में यह भी बता दीजिए, मैं आपके सामने एक बार और गेंद रख रहा हूं, कुल कितने फर्जी वोट आपको लगता है दिल्ली में बने हुए हैं? देखिए सर, मेरे पास तो इस तरह का कोई आंकड़ा है नहीं अभी, ठीक है, कि किस तरह के कुछ फर्जी वोट ऐसे हैं। लेकिन जहां जहां से एप्लीकेशन जाती हैं, इलेक्शन कमीशन का एक पैटर्न रहता है जिसमें इलेक्शन कमीशन इस पर काम करती है। पहली बात तो आप कभी अरविंद केजरीवाल का आंकड़ा उठाइए मत, क्योंकि प्रेस में से लोग कुछ भी बोल देते हैं। आप याद कीजिए, वही लोग हैं जो 4 कागज दिखा करके कहा करते थे सोनिया गांधी के खिलाफ केस है, कपिल सिब्बल के खिलाफ केस है, अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ केस है, लालू के खिलाफ केस है, ये भी भ्रष्ट है, वो भी भ्रष्ट है, शीला जी और को आप शीला भूल दीक्षित के गए। खिलाफ केस है। हाँ, शीला दीक्षित के खिलाफ केस है। ये देखिए मेरे पास फाइल है, आप जैसे मुझे सीएम बनाएंगे मैं इन सबको जेल में डाल दूंगा। आजकल ये सब उनसे गलबैया करते हुए दिख रहे हैं, उन्हीं के साथ मंच साझा करते हैं, और अब वो शीला दीक्षित के खिलाफ नाराजगी भी खत्म होगी, सोनिया गांधी के साथ भी बैठ रहे हैं, और लालू के खिलाफ भी नाराजगी खत्म होगी। हर उस भ्रष्ट आदमी के साथ बैठने को तैयार है ये आदमी सत्ता के लिए, जो कभी इनकी ही खिलाफत करके, इनके ही खिलाफ प्रदर्शन करके सत्ता में आए थे। तो आज के डेट में कोई क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल की बची नहीं। ठीक है, अब आप भी सुनिएगा, क्योंकि चर्चा में आपने अपनी बात रखी, सबने आपको सुना। उम्मीद करूंगा कि तल्ख अगर आपके सामने कोई टिप्पणी आएगी तो आप उसे नोट कर लेंगे और आगे जवाब दे देंगे। मैं वंशराज दुबे का रुख करूंगा, जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, और उन्हीं का हक बनता है, क्योंकि इस वक्त फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी ने आगे बढ़कर ये बातें की हैं और उन्होंने बहुत संगीन इसमें आरोप भी लगाए हैं अपनी विधानसभा को लेकर और दिल्ली को भी लेकर। वंशराज जी, क्या ये फर्जी वोटों की लड़ाई आपकी तरफ से जो रखी जा रही है, जो उठाई गई है, इसके पीछे क्या वाकई अगर इतना सच है तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम पूरा खुला रास्ता देते हैं, आगे बढ़ें और कानूनी रास्ता अख्तियार कर लें? नमस्कार मनोज जी आपको। देखिए, पहली चीज तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने देखा कि अभी चंद दिनों पहले
जब राज्यसभा में ये मुद्दा उठा, जब माननीय सांसद संजय सिंह जी ने दिल्ली के अंदर जो वोट काटे जा रहे थे, चाहे वह सहादरा के अंदर लगभग 11,000 वोट काट दिए गए हो, यानी उसकी एप्लीकेशन दी गई हो, या फिर तुगलकाबाद की बात हो, मतलब पूरे दिल्ली के अंदर लगभग हर बूथ से कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही थी। जब इस मुद्दे को सदन के अंदर माननीय सांसद जी ने उठाया तो जेपी नड्डा जी ने सरेआम ये बात कही कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश, बिहार के जो 40-40 सालों से लोग रह रहे हैं, यानी जिनका वोट काटा जा रहा है, दरअसल ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी लोग हैं। खैर, बात वहां तक नहीं रुकी। बात यह है कि आज जो आंकड़े आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पेश किया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और इसमें बाकायदा चिट्ठी भी लिखी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को। अब आप सोचिए मनोज भाई कि 29 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन, एक तरीके से उसकी समरी रिवीजन के बाद एक लिस्ट जारी की जिसमें नई दिल्ली विधानसभा यानी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में 1,06,873 वोट थे। लेकिन आप देखिए जो आंकड़े हमारे पास में है, 29 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक 2,776 वोट ऐड कराने के लिए एप्लीकेशन दी गई, यानी कुल अगर आप देखेंगे तो 25 दिसंबर तक 7,876 वोट जोड़ने की एप्लीकेशन दी गई, जबकि समरी रिवीजन फाइल हो चुका है। और दूसरा, डिलीट कराने के लिए एप्लीकेशन दी गई 5,692 वोटों की, यानी इतने वोट को हटाना है, 5,000 लगभग 5,500 वोटों को हटाना है और लगभग 8,000 नए वोटों को जोड़ना है। ये तो आंकड़ों के साथ, ये आंकड़े आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने आप सबके सामने रखे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मनोज भाई जानते क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के लोगों से इतनी नफरत करती है कि आज वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी की धर्मपत्नी, जो पूर्वांचल से आती हैं, जौनपुर से आती हैं, जो लगातार दिल्ली के अंदर पिछले 2-3 चुनाव से लगातार वोट कर रही है दिल्ली विधानसभा के अंदर, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आपने उनका वोट काट दिया। आपने 24 तारीख को एप्लीकेशन दी, आपने 26 तारीख को एप्लीकेशन दी। इसका मतलब कि कहीं न कहीं एक साजिश के तहत दिल्ली के लगभग सभी विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरीके की लिस्ट निकाली जा रही है कि कौन आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है, उसका वोट काटा जाए। तो ये मोटी मोटी बात है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सफल नहीं होगी। इनको ठीक है, इनको विरोध करना महिला सम्मान योजना का, जिसमें हम 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन दिल्ली की जनता को हम लाभ देने की हमने गारंटी की है तो हम उसको देकर रहेंगे। इनको विरोध करना संजीवनी योजना की, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सारा का सारा इलाज मुफ्त करेंगे, चाहे वह प्राइवेट में कराए चाहे सरकारी में कराए। तो आपको विरोध करना आप करिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का काम है काम करना, वो काम करते रहेंगे। चलिए, आप षड्यंत्र के तहत आप अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो हम इसमें आपको असफल करके रहेंगे। नहीं, एक बात नहीं, वंशराज जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं षड्यंत्र के तहत चुनाव जीतना चाहते हैं, ये सारी जिम्मेदारियां तो चुनाव आयोग की हैं। अगर कहीं कुछ किसी को गलत दिख रहा है तो समस्या उसको सामने रेस कर दे, चुनाव आयोग उस पर फैसला ले रहा है और सारी चीजें पारदर्शी हैं। आप भी चुनाव आयोग को कसौटी पर कस सकते हैं मेरे ख्याल से। और अगर ऐसा है, एक राज्यसभा सांसद के परिवार, उनकी पत्नी को लेकर ऐसा किया गया है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। आप आगे बढ़िए और एफआईआर दर्ज कराइए। निश्चित तौर पे इसलिए हमने कहा ना, 11,000 जो एप्लीकेशन सहादरा में दिया गया था, जब हमारी टीम ने उस पर एक्शन लिया तो वो सारी चीजें रुक गई वहीं पे। हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को उसमें इंटरफेरेंस करना पड़ा। हमने देखिए आज ही लेटर लिखा है इसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को। तो हम अपनी तरफ से तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि इन सारी चीजों में माहिर है, उसने महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है नहीं, 45 लाख वोट कटवाया। नहीं, अभी दिल्ली पे दिल्ली पे रहते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र को भी लपेट लेंगे, हर जगह नहीं, दिल्ली पे रहते हैं। मैं पूछ रहा हूं, आदरणीय संजय सिंह ने आज जो आरोप लगाए हैं वो वाकई गंभीर हैं। अगर सांसद की पत्नी के साथ हो सकता है, आगे वो कब एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं, मुझे इतना बता दीजिए। निश्चित तौर पे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के ऊपर ये बात कही है कि जिसने भी जो भी आवेदक था, जिसने फॉर्म फिल किया और ये नाम कटवाने की अर्जी दी है, उसके बारे में आप पड़ताल करिए और उसको निकाल। मीडिया क्यों पड़ताल करे? वो आगे बढ़े, इलेक्शन कमीशन पे जाएं कि मैं पुलिस के पास जाएं कि मेरे परिवार के साथ ये गलती हुई है। मीडिया यहाँ क्या करेगा? कार्रवाई करेंगे, वो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मनोज भाई एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कर ले, कोई भी ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं होगा जिस व्यक्ति की राजनीति नहीं, सुनिए, मुझे इतना समझ में आ रहा है
कि सांसद संजय सिंह जी के पास पूरे अधिकार हैं। अगर पुलिस के पास जाके बात कह देते हैं, पुलिस को उनकी बात दर्ज करनी होगी, इन्वेस्टिगेशन बढ़ाना होगा। निश्चित तौर पे मीडिया अभी क्या करेगी सांसद- अभी जाके? ठीक है, निश्चित तौर पे मैं सांसद प्रियंका उस पे अभी लीगल एक्शन लेंगे। जरूर लीजिएगा। मैं चाहूंगा कि वो लीगल एक्शन के बाद क्या कार्रवाई होती है हम भी देखें। प्रियंका जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, आप बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बहुत एग्रेसिव हो गई है इन चीजों को लेकर। ये बात मैं भी समझता हूं कि चुनाव एकदम मुहाने पर आ चुके हैं, जनता को बताना भी है और जनता से विश्वास लेना भी है, और हर राजनीतिक पार्टी करती है। लेकिन क्या फर्जीवाड़े को लेकर अभी आम आदमी पार्टी का जो गुस्सा है वो आपको जायज लगता है? क्या ये सब कुछ चुनावों के त्रिकोणीय होने से जुड़ा तो नहीं है, जहां पर कांग्रेस की भी अब एक हैसियत बनती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे जो है आप पार्टी हो, पूरी तरीके से मुद्दों से भटकाने के लिए इस पूरी ड्रामे को रच रही है। आप देखिए कि किस तरह से मुद्दों से बचने के लिए ये उस पर लांछन लगा रहे हैं, वो उन पर लांछन लगा रहे हैं। पर वास्तविकता क्या है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आता बीच में? क्यों नहीं बता रहा कितने वोट फर्जी हैं और कितने वोट फर्जी नहीं है जिनके नाम काट दिए गए? मैं समझती हूँ कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, इसमें आप जाएं जब चाहे जैसे चाहे, इलेक्शन कमीशन को बीच में लाइए, इलेक्शन कमीशन दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। पर हकीकत ये है कि आज केजरीवाल जी ये बताने में असमर्थ हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को दिया क्या। दिल्ली की जनता को उन्होंने क्या दिया? उन्होंने सिर्फ प्रदूषण दिया, लंदन बनाने का वादा किया और प्रदूषण दिया। यमुना नदी की सफाई करने के नाम पर वो आज कहते हैं कि यमुना नदी पर वोट नहीं मिलेगा। उन्हें वोट चाहिए था पहले, उन्होंने पहले वोट वसूल लिया और आज कह रहे हैं उस पर वोट नहीं मिलेगा। आप बताइए कि दिल्ली के अस्पतालों में के डॉक्टर हैं और अध्यापक हैं स्कूलों में, आप बताइए इन सारी चीजों पर बसों की हालत क्या बना दी है? दिल्ली की हालत ये बना दी है कि सांस लेना मुहाल है। और इन सारी बातों से बचने के लिए आज जो राजनीति हो रही है वो वोट के फर्जीवाड़े की राजनीति हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, इतने दिन से आप सो रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए कंप्लेन करने के लिए? नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास कोई वजह नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आज लोकपाल कहाँ है? पिछले आप 10 सालों से लोकपाल कर रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली आपने, लोकपाल ही नहीं। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को आप फलाना दे देंगे, ढिमाका दे देंगे। अरे आप पंजाब में जो वादा करके आए 1000 रुपए का, वो भी तक तो आपने दिया नहीं। यहाँ 2100 का फॉर्म भरवा रहे हैं। एक मिनट प्रियंका जी, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई। प्रियंका जी, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरवीन करूंगा और ये बात भी रख दूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं कैलकुलेट कर रहा था, वंशराज जी आप भी सुनिएगा, अजय भाई आप भी, और सुशील वकील आप भी सुनिएगा, क्योंकि आपसे भी प्रतिक्रिया लूंगा। मैंने जो अंदाजा लगाया, जो रफ टारगेट आया, महिलाओं वोटरों की संख्या दिल्ली में करीब 70 लाख के करीब है। अगर मैं इसको सही मान लेता हूं और इतने को ही ले लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता हूं, 2100 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से साल भर का खर्चा आता है 17,640 करोड़ रुपए। ये बजटरी प्रोविजन क्या अभी से सोच लिया गया है आगे के लिए कि इतना मैनेज हो जाएगा? प्रियंका जी आप जवाब अपना पूरा करें। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो अभी अतिशी जी हैं और केजरीवाल जी हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए कि कहाँ से लाएंगे बजट, तो वो नहीं बता पाएंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि 40% जो बिजली के बिल में वृद्धि कर दी, वो कहाँ से जनता लाएगी, ये भी बता दें। आप ये भी बता दें कि पिछले जो 2 महीने में जो बारिश हुई उसमें 30 लोगों की मौत हो गई, उस पर क्या एक बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। हकीकत ये है कि जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार में इल्जाम लगाते थे। इससे पहले आप देखिए इन लोगों की कैसी मिली भगत थी, आरएसएस और जो है आप पार्टी की, उसी के चलते भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी में। आज इतने साल हो गए पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप ये साबित नहीं कर पाए। आज जनता समझ रही है कि पूरी तरीके से ठगा हुआ है। कांग्रेस पर विश्वास आज भी है क्योंकि उन्हें शीला दीक्षित जी के मॉडल पर भरोसा है। उन्होंने शीला दीक्षित जी ने जिस तरह से दिल्ली की पूरी दिशा और दशा बदल दी, उस पर विश्वास आज भी है। और मुझे लगता है कि आज कांग्रेस की पूरी बयार है, पूरी दिल्ली में बयार है, और ये लोग सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। आज क्यों नहीं बताते आपने क्या काम किया है? आप क्यों नहीं बताते कि आपने जो भ्रष्टाचार किए, चाहे वो अपने घर को शीश महल बनाना हो, चाहे स्कूलों के नाम पर जो है आपने चंदा वसूला हो, चाहे स्कूलों के नाम पे पैसे वसूले हो, शराब कांड जिसमें आप पूरी तरीके से फंसे हुए बेल पे रहे बाहर। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इन सारे मुद्दों पर कब बात करिएगा? आप दिल्ली की जनता को हिसाब दीजिए, आपने जो वादे किए थे वो कब पूरे करेंगे? आज मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो जाए, इसी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा बनाया जा रहा है। और मैं पूछना चाहती हूँ, आप रोहिंग्या और जो बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, अरे भाई दिल्ली में आपकी पुलिस है, आप कहाँ से जो है रोहिंग्या और जो है बांग्लादेशी आ गए? ये भारतीय जनता पार्टी बताए। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंदर खाने आप पार्टी को सपोर्ट करती है और ये दोनों आपस को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले
पहले चाहे उत्तराखंड का इलेक्शन हो, आप देख लीजिए गुजरात में क्या किया, गोवा में क्या किया, हरियाणा में क्या किया, हर जगह इन्होंने सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर आप पार्टी ने तो आप लोगों ने भी तो लोकसभा में हाथ मिला लिए थे जब वोट कटवा पता था प्रियंका जी, तो आपको हट जाना चाहिए था। अरे देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, कांग्रेस पार्टी कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करती, कांग्रेस पार्टी विश्वास करती भी है और उसको पूरा भी करती है, परंतु आज समझ में आप सबके तो आपके सामने आप हकीकत लाइए ना, आज आप सामने आज लाइए। आज आप वोट कटवा कह रही हैं, क्या भविष्य में क्यों रहे हैं? आप ये बता दीजिए बस हमें। भविष्य आप पार्टी से मैं पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल जी से पूछना चाह रही हूँ, अतिथि जी से पूछ रहा हूँ, आप मुद्दों से भटका क्यों रहे? आप ये बताइए। चलिए, आज क्या ठीक है। जरूरत आई पड़ी कि आपने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए दे देंगे, आप क्या वोट के बदले नोट दे रहे हैं? ये सब करने की जरूरत क्या आज पड़ी? क्योंकि आपको पता है कि आपने दिल्ली की जनता को ठगा है, जो वादे किए आपने पूरे नहीं किया। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, चेहरे की हवा में लोग सांस ले रहे हैं। वो तो एक क्या इंटरव्यू में भविष्य अरविंद जी ने देगा? स्वीकार भी किया है कि मेरे से ये और काम आप नहीं हो अस्पतालों पाए, में देखिए कैसे आगे फर्जीवाड़ा आगे चल रहा है, आगे मैं ये अस्पतालों में काम जांच करूंगा, नहीं इसलिए मुझे चलती। समर्थन दिया जाए। मैं पूरी तरह से expose है सुशील केजरीवाल वकील और जी आप का पार्टी। सुशील वकील जी का रुख कर लेता हूं। सुशील जी, आपसे एक वन लाइनर पूछूंगा, आपने सबको सुन लिया है और तीनों राजनीतिक मेहमानों को एक फेयर असेसमेंट कीजिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है जितनी भी इस वक्त बातें सामने आ रही हैं, ये सिर्फ इस बात की प्रॉब्लम है कि अब तक तो ये हम सोच रहे थे, सुन रहे थे, हर जगह शोर था कि दिल्ली दो ध्रुवीय चुनाव की तरफ आगे जा रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ बीजेपी है, इनके बीच में टक्कर हो रही है, तो वार पलटवार भी इन्हीं के बीच में हो रहे थे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस का एक तीसरा ध्रुव भी त्रिकोणीय चुनाव को मजबूती दे रहा है, उसके चलते सारी दिक्कतें पैदा होने लगी हैं, फर्जी वोट की भी बातें आने लगी? देख लीजिए, अभी तक तो ये चल रहा था कि आप आदमी का जो ये चल रहा था, वार चल रहा था, वो कांग्रेस के साथ चल रहा था और कांग्रेस का आप आदमी के साथ चल रहा था। लेकिन बीजेपी का तो जिस हिसाब से बीजेपी भी बड़ा आक्रामक तरीके से आ रही है, इसका मतलब है कि अब आपको दो लोगों के साथ एट ए टाइम सामना करना पड़ेगा और करना भी पड़ रहा है। इस फ्रस्ट्रेशन में आप आम आदमी पार्टी जो रोज़ ये लगा रही इल्ज़ाम, देखो जी ये फर्जी वोटर ऐड किए जा रहे हैं, असली वोटरों को काटा जा रहा है, पूर्वांचलों के वोट काटे जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ गए, या रोहिंग्या लोग आ गए, क्योंकि आजकल क्या होता है 200-300 रुपये में लोग इनको ये देते हैं बना के आधार कार्ड वगैरह, पैन नंबर वगैरह। उस वजह से जो संभावना है वो उनके लोगों की ज़्यादा है बढ़ने की वोटर लिस्ट में, क्योंकि उनके साथ दिल्ली सरकार भी उनको साथ दे रही है, हर चीज़ की सुविधा दे रही है। बाकी ये जो केजरीवाल जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखो जी पूर्वांचलियों के वोट काटे रहे हैं, संजय सिंह बड़ा चला के कह रहे हैं कि देखो जी मेरे परिवार के वोट काटे जा रहे हैं। ये बताइए, आज से ये पूर्वांचली लोग यहाँ नहीं है, पिछले 40-50 साल से ये यहाँ पर रह रहे हैं और इसके बावजूद इनके जो वोटर टर्नआउट है वो भी कम से कम 30-40% दिल्ली में इनके वोट्स हैं। तो रातों रात इनके वोट नहीं काटे जा सकते हैं। इसलिए जो भी इसलिए लग रहा है कि जितने भी ज़्यादा वोट जो नकली वोट्स वगैरह इन सालों में बने हैं वो बांग्लादेशियों और रोहिंग्या लोगों के बने हुए हैं। अब आप आदमी को पार्टी को इस तरह फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए वो हद से ज़्यादा आगे जाके चला रहे हैं। देखो जी वोटर काटे जा रहे हैं, न्यू दिल्ली सीटों से 8,000 काटे जा रहे हैं, 5,000 या 8,000 बढ़ाए जा रहे हैं, 5,000 काटे जा रहे हैं। जैसे आज ये आप वाले या कांग्रेस वाले ये बड़ा चला के बोल रहे हैं, जैसे ही आज गवर्नर सचिदेवा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा, एक शख्स आ गया जो शारदा का रहने वाला, कह रहे हैं हम परिवार में 7 आदमी रह रहे हैं और हमारे में 17 आदमी का लिस्ट बना के भेजा है। अगर कांग्रेस और बीजेपी इतना या साफ सुथरा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए इलेक्शन कमीशन में या पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए 7 लोग कहाँ से आए। इसलिए लग रहा है कि हो सकता है बीजेपी वालों में कुछ जैसे आगे जन्म लोग भी आगे बढ़ाया होगा उनको, अगर इनको शिकायत है उनके बारे में भी कंप्लेंट करें इलेक्शन कमीशन को। बाकी इनका जो आप और लोगों का जो पॉलिटिक्स है वो टीवी पे आना, रोज चलाना या नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका का अगर ये कहना है, उनका ये साफ कहना है कि आप मुद्दों से भटक चुके पूरी तरीके से, अब मुद्दे नहीं बचे तो आपको किसी तरीके से तो सामने जाना है, और ये हम सबको पता है बहुत जल्दी चुनाव के हम उस फेज में आ जाएंगे, उस दौर में आ जाएंगे जब वाकई सारी चीजें बंद हो जाएंगी, फिर लोगों के पास जाना होगा।
तब कैसे सामने हो, इसलिए ये मुद्दे उछाले जा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि अब जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी या मुख्यमंत्री आतिशी जी बार बार वो दोहरा रही है, हमने इतने दिल्ली में काम किए, हमने स्कूल सुधारे, ये अस्पताल सुधारे, बाकी चीज़ें, सड़कें ठीक की, फ्लाईओवर, यहाँ तक कि उन्होंने परसों उनके प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 67 ये फ्लाईओवर बनाए। सच्चाई ये है कि जो फ्लाईओवर बने थे शिलाजी के टाइम पे, वो उनका काम शुरू हो गया था, वो इन्होंने उसके बाद दोबारा से उनमें इनाग्रेशन की, बाकी चीज़ें कर लिया। ये अरविंद केजरीवाल जी है, इनका जो प्रवक्ता यहाँ बैठे, ये बता दीजिए कौन से दिल्ली में नए स्कूल उन्होंने खोल दिए, कौन से अस्पताल उन्होंने खोल दिए। ये जो कह रहे हैं कि हमने हेल्थ में काम किया, जिस सेक्टर में हमने नए नए डिस्पेंसरी खोली, आज ये बता दें कि दिल्ली में कितनी जो है इन्होंने ये डिस्पेंसरी वगैरह खोल दी, मोला क्लिनिक्स कितने इनके ऑपरेटिव है। मैं वंशराज जी से पूछूंगा, लेकिन यही मुद्दा नहीं है दिल्ली में। चुनाव की आहट और मुद्दों की बरसात हो गई है। इधर संदीप दीक्षित, जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया कि पंजाब पुलिस से जासूसी कराई जा रही है। जी हां, संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब पुलिस से जासूसी कराने और पंजाब से कैश लाने का आरोप लगाया है। और इस मामले में संदीप दीक्षित ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरा है। संदीप दीक्षित की एलजी को चिट्ठी लिखी उन्होंने और लिखा, मेरे आवास पर पंजाब पुलिस के लोग, पंजाब से जुड़े लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, घर के बाहर से मेरी निगरानी के संकेत मिल रहे हैं। सवाल यह है कि संदीप दीक्षित के घर के बाहर आखिर कौन खड़ा है? क्यों वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस यहां पहुंची है? कौन कर रहा है केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में खड़े संदीप दीक्षित की जासूसी? क्या भगवंत मान की पुलिस चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल, या फिर दिल्ली में आप कांग्रेस की जंग से जो इतना अब बढ़ती दिख रही है, उससे क्या बीजेपी को फायदा होने की बात सामने आ रही है? क्या जासूसी के जाल से दिल्ली चुनाव में अब आप कांग्रेस के बीच में सही व लड़ाई होने की तैयारी है? संदीप दीक्षित ने तो चिट्ठी लिख दी, उस पर एलजी ने जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो बात करते हैं इसके साथ जासूसी का जाल और इसके चलते आप कांग्रेस का बेहाल हैं। संदीप दीक्षित ने साफ कहा, कांग्रेस नेता, कि मेरे आवास पर पंजाब पुलिस के लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। पंजाब पुलिस का नाम लेते हुए संदीप दीक्षित ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या संदीप दीक्षित बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं? ये भी हम पूछना चाहेंगे आम आदमी और कांग्रेस के प्रवक्ता से। वीके सक्सेना, एलजी, उन्होंने कहा दिल्ली की सीमा पर गाड़ियों की जांच के आदेश दिए, पंजाब की गाड़ियों पर खास नजर रखने की बात कही। आम आदमी पार्टी बीजेपी के कहने पर संदीप दीक्षित ने शिकायत दर्ज करवाई। ये बोला कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं। अब मिला कौन है समझ में नहीं आता। अभी आप प्रवक्ता कह रहे थे कि आरएसएस और आप मिले हुए थे, वह कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी, और वहीं पर अब ये स्थिति है कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हैं, आप कह रही है। कौन किससे मिला है, क्या स्थिति है? लेकिन संदीप दीक्षित ने ये चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे, वही जिनके खिलाफ अरविंद जी भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा भी लाए थे। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के कहने पर संदीप दीक्षित ये आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ अजय सहरावत जुड़े हुए हैं। अजय जी, अरविंद जी ने कहा कि बीजेपी बौखला गई है, इसलिए संदीप दीक्षित से शिकायत करवा रही है, क्या वाकई? देखिए, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भाजपा मिल गए, जो कि एक वैचारिक विपक्ष के नाते हमेशा से देश में बने रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पैदाइश से पहले से, ऐसा नहीं आज से विपक्ष में और एक दूसरे की वैचारिक दृष्टि से विरोध में है, आज से नहीं है। तो मुझे लगता है पहले तो आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको अपने मनोस्थिति पर ध्यान देना चाहिए कि कौन बौखला रहा है। चुनाव आते आते वो इतना बौखला गया कि कांग्रेस और भाजपा को एक बता रहे हैं। ये उस कांग्रेस को हमारे साथ बता रहे हैं जिनके साथ गठबंधन में एक बार दिल्ली में सरकार बना चुके हैं, जिनके साथ लोकसभा का चुनाव इकट्ठे मिलकर लड़ चुके हैं, जिनकी चुनावी पार्टियों में इनके नेता घूमते फिरते और जाकर के वहां पर उनके साथ बैठ के मीटिंगें करते हुए नजर आते हैं। सार्वजनिक मंचों पर जहां पर सोनिया गांधी जी बैठती है, राहुल गांधी जी बैठते हैं, भ्रष्टाचारी अपने चारा घोटाले वाले लालू यादव जी बैठते हैं, उनके साथ ये मंच साझा करते हैं। और उसके बाद इनमें इतनी भी गरिमा रह जाती है कि ये दूसरे पक्ष पर ये आरोप भी लगाते हैं कि नहीं देखिए जी ये मिले हुए हैं,
तो आपको साफ पता चल रहा है कि बौखलाहट किसके सर पर है, क्योंकि उन्हें पता है अब जब वो दिल्ली के इलेक्शन में लोगों के नीचे जा रहे हैं, झुग्गी बस्तियों में जब वो जा रहे हैं, तो उनको काम नहीं मिल रहा है। गलियों की, नालियों की, पानी की, सीवरेज की, प्रदूषण की, यमुना की, रोड की, अस्पताल की इतनी बुरी हालत है कि लोग अब इनसे सवालों के जवाब मांग रहे नहीं, हैं। अरविंद जी ने यह भी कहा है कि आप लोग जो वोटों को लेकर इतना ज्यादा यहाँ पर एग्रेसिव अपने को दिखा रहे हैं, दरअसल आप लोग वो योजनाओं को रोकना चाहते हैं चुनाव जीतने के बाद जो चलाई गई हैं, बसों में टिकट महिलाओं के लिए, बिजली की बात, पानी की बात, आप सबको रोकने की तैयारी कर रहे हैं। ये अरविंद जी के आरोप है, मेरे नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप एक भी स्टेटमेंट आधिकारिक पार्टी के किसी प्रवक्ता से या किसी नेता से भाजपा के दिखा दें कि उन्होंने किसी योजना को रोकने की बात गलती से भी कही है, तो किसी ने नहीं कही है। योजनाएं लोगों के लिए होते हैं, सरकार के द्वारा जलाई जाती हैं। हमने तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये भ्रम भी फैलाना है, ये लोगों के बीच में मैसेज भी ले जाना है और खुद ही नया बवाल करना है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जो महिला सम्मान की योजना जो निकाली, खुद ही निकाल दी क्या? ये योजना सम्मान की आज निकली है? नहीं जी, ये तो 11 महीने पहले की है, जिसमें इन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कही थी। 11 महीने पहले एक सरकार 1000 रुपए देने की बात करती है, 11 महीने बीत जाती हैं, किसी के अकाउंट में एक फूटी कौड़ी नहीं जाती। तो क्या सरकार की सवाल मंशा पर, आपको इरादे पर आपको सवाल नहीं करना चाहिए? 1000 रुपए तो छोड़िए, जब चुनाव आता दिखा और लगा कि भैया मेरी तो जमीन खिसक गई है, 1000 को बढ़ा करके 2100 बता दिया। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार की सेम यूनिट अगले दिन अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकालती और बताती है ऐसी योजना ना तो कागज पे एग्जिस्ट करती है, ना पेपर पे एग्जिस्ट करती है, ना इसके लिए कोई सरकारी बजट एलोकेट किया गया है, ना इसकी कोई व्यवस्था है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि वो कदम उठाएंगी, वो एक्शन लेंगी। अरे ऐसा ही तो कदम उठाएंगे ना, जैसा कदम कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए बनाया गया, जैसा कदम यमुना को साफ करने के लिए बनाया गया, जैसा कदम दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए बनाया गया, जैसा कदम दिल्ली में रोड बनाने के लिए बनाया गया, ऐसा ही कदम उठा देंगे सरकार बनाने के बाद। ठीक है। ये धोखाधड़ी आप दिल्ली नहीं सहने वाले, मेरी बात समझिए। हाँ। और सुन लीजिए, अभी इनके प्रवक्ता ने बड़ा सफाई से संजय सिंह की स्टेटमेंट को पेश किया, तो आप देखिए, पहली बात तो उनके प्रवक्ता ने झूठ बोला है। नड्डा जी ने लोकसभा के अंदर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, वो उनका सरासर झूठ है। और पूर्वांचलियों को सिर्फ आगे करके उनको अपनी पत्नी का नाम गिनवाना है, क्योंकि वो जौनपुर से है। आज एकदम से याद आ गया कि आपकी पत्नी जौनपुर से है, आज आपको अचानक से याद आया पूर्वांचली हो गए संजय सिंह। आपको पूर्वांचली तब नहीं याद आते जब छठी मैया के घाट आप नहीं बना पाते, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दे पाते। आप जब पूर्वांचली नहीं बनते हैं, जब उनके घर में 7 महीने का पानी देता होता है, तब आप पूर्वांचली नहीं होते। नहीं, मैं बाकी इतना वक्त भी बाकी उनको दूंगा। वंशराज जी, बीजेपी प्रवक्ता तो कह रहे हैं ये आपके झूठ हैं, जिसे आप ऐन मौके पर लाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस झूठ में नहीं जाना। मैं मानता हूं ये राजनीतिक बातों का ही एक हिस्सा हो सकती है, मैं ये मान लेता हूं। चलिए, लेकिन परिवार कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग ने 2100 रुपए की योजना से खुद को अलग कैसे कर लिया? देखिए, दो तीन बातें इसमें आई। नंबर एक तो ये कि महिला सम्मान योजना का इतना भारी भरकम बजट कैसे तय होगा और ये कैसे होगा, एक सवाल ये भी आया था। देखिए, 2013 में आपको पता हो मनोज जी कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने कहा कि हम बिजली हाफ करेंगे, हमने बिजली माफ किया। जब हमने बिजली माफ करने का वादा किया तो यही भाजपाई कांग्रेसी कपड़ा फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगे, अरे ऐसा कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। हमने कहा बिजली पानी फ्री करेंगे, कह रहे ये कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा अस्पताल और स्कूल फ्री करेंगे, अच्छा करेंगे, कहे अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। महिलाओं की बस की यात्रा मुफ्त करेंगे, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी हर योजना पे इन्होंने सवाल खड़ा किया और उसको लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सिरे से खारिज किया उन सवालों को और जमीन पे करके दिखाया, जो आज दिल्ली की जनता उसका लाभ उठा रही है। नंबर 2, महिला योजना सम्मान की बात हो रही है। 12/12/2024 का एक तरीके से हमारा कैबिनेट का जो कैबिनेट हमारा पास किया था 1000 रुपए का, चूंकि आपने देखा कि पिछले 11 महीने में आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया, तमाम दिक्कतें आई। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, 2 महत्वपूर्ण गारंटियां, जिसमें 18 साल के ऊपर सारी महिलाओं को 21 रुपए प्रतिमाह बनेगा जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। दूसरा, संजीवनी योजना के तहत 7 साल से ऊपर के, अपनी आप मत बोलिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपकी सारी तकलीफ पीड़ा मैं उसकी दवा लेके बैठा हूं, मत बोलिए। ठीक है, बोलिए। दो चुनावी वादे किए हमने, बार बार कहा कि हम हमारा ये चुनावी वादा है, चुनावी गारंटी है, जैसे हम आएंगे सत्ता में हम इसको पूरा करेंगे। नंबर तो जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, मुझे बड़ी हंसी आई। इन्होंने कहा कि मिली भगत है बीजेपी कांग्रेस में। ये परवेश वर्मा, जिन्होंने 1100 रुपए सरेआम नोट बांट रहे थे, मनोज भाई, सरेआम कैमरे के सामने पकड़े गए सरेआम नोट बांट रहे थे। संदीप दीक्षित को, कांग्रेस को
एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, शिकायत कही थी किसके खिलाफ? परवेश वर्मा के खिलाफ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अजय माकन कांग्रेस के नेता, उन्होंने एंटी नेशनल बोल दिया अरविंद केजरीवाल जी को। यूथ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करा दी। तो आज दिल्ली की जनता ये बात जान चुकी है कि कांग्रेस और संदीप दीक्षित तो भारतीय जनता पार्टी के नाइट वॉचमैन के रूप में बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता मान रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आज दिल्ली कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से खुल के वंशराज भाई, मैंने आपको पूरा बोलने दिया। वंशराज भाई, मुझे एक बात बता दी, बस एक बात ठीक है। परिवार कल्याण, नहीं समय अंतहीन नहीं हो सकता। परिवार कल्याण विभाग और महिला बाल विकास विभाग ने अपने को अलग कैसे किया इस योजना से? इतनी हिम्मत कैसे हुई अगर ये सही था? मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी आपको बताया। देखिए, दिल्ली के अंदर सारे अधिकारी, सर्विसेज हमारे पास नहीं है। अधिकारियों के ऊपर भारी दबाव है भाजपा के नेताओं का। इसलिए जो उन्होंने हरकत की है उसका उनको खामियाजा हर हाल में भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हरियाणा में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था क्या? 2014 में मिस कॉल मरवा के डेटा नहीं, क्योंकि सुनिए तो अरविंद जी ने भी आज अपने बयान में बड़े हल्के शब्दों में उन्होंने बोला कि सभी अफसरों सोच लेना, दस्तखत आपके हैं, जब सरकारें बदलेंगी तो फाइलें वही और फांसी पर आप चढ़ोगे। अब इसका मतलब क्या जाता है वो मैं अलग समझता हूं, लेकिन प्रियंका गुप्ता जी, क्या वाकई आपको लगता है जो कुछ अभी चल रहा है वो अगले 1-1.5 महीने की कवायद को जमीन पर उतारने की कोशिश है और पिछला इतिहास वो जवाब ना देना पड़े, वो ना आए, उस पर कोई सवाल ना हो जाए? क्या यही सारी मशक्कत यहां पर हो रही है? क्योंकि कुछ तो ऐसा है जिसे दिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा ज्यादा है जिसे छुपाया जा रहा है। देखिए, जनता सब समझती है। बाकी मैं इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निडर होकर दृढ़ निश्चय के साथ में खड़ी। हमारे नेता लगातार उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो नोट के बदले जो है वोट लेने की बात हो, चाहे हर एक इनकी जो योजना है जिसमें भ्रष्टाचार हो, या किसी भी तरीके का कोई भी जो है इनकी नीतियां हो। क्या संदीप दीक्षित ने बीजेपी के इशारे पर सवाल किए हैं? क्या संदीप दीक्षित बीजेपी के इशारे पर सवाल कर रहे हैं, शिकायत दर्ज करवा रहे हैं? देखिए, संदीप दीक्षित जी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने आज ये आरोप लगाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से डरे हुए हैं केजरीवाल से। क्या आरोप लगाया संदीप दीक्षित ने? इस पे क्या आरोप लगाया? इस पे कोई आरोप लगाया संदीप दीक्षित ने? भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने के लिए आपको सोचना पड़ता होगा, पर हमें नहीं सोचना पड़ता। कोई आरोप लगाया संदीप दीक्षित ने? इनसिक्योर है, इनसिक्योर होकर इसलिए आप संदीप दीक्षित जी को पूरी तरीके से जो है उनके ऊपर पंजाब के खुफिया जो अधिकारी होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो क्या कर रहे हैं उनके घर के बाहर? जासूसों की गोद में आप लोग बैठे हुए हैं। दो बड़े जासूसों की गोद में आप लोग बैठे हुए हैं। आप हमको जासूसी की बात पढ़ा रही हैं। कि हम जांच की मांग कर रहे हैं, जांच की मांग होगी तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इससे आप पार्टी इतनी डरी हुई क्यों? आप बताइए ना। 11 आप लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, उसके बावजूद भी आपने किया देश की जनता के लिए आपने किया क्या? आप ये बता दीजिए। दिल्ली पूरी तरीके से जो खुशहाल थी उसको आपने पूरी तरीके से, आप चाहे तो प्रदूषण में झोंक दिया हो, चाहे आप देखिए किस तरह से वहां पर जो है बरसात में हालत देखी कि किस तरह से बेसमेंट में पानी भर जाता है, बच्चों की डेथ हो जाती। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि आप बीजेपी के साथ जब खड़े होते हैं, जब स्टेट के चुनाव होते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, गोवा हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, तब आप कहाँ मुंह लेकर जाते हैं अपना? आप नेशनल पार्टी है, हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कभी नहीं कहा कांग्रेस चुनाव लड़ेगी दिल्ली में। दिल्ली में 2 बार से कांग्रेस जीरो पे आ रही है। हमने कभी कहा कि चुनाव मत लड़िए। आप 2 बार से दिल्ली में जीरो पे आ रही है। हमने कहा कि आप चुनाव मत लड़िए। आप नेशनल पार्टी, हम नेशनल पार्टी है। आप चुनाव लड़िए, हम चुनाव लड़ेंगे। आपके पास एजेंडा नहीं है, नेता नहीं है। हमारे पास एजेंडा भी है, नेता भी है। आपके पास नीति नहीं है, नियत नहीं है। हमारे पास नीति भी है, नियत भी है। आपके पास अगले 10 साल को आपको क्या करना है वो नहीं है। हमारे पास अगले 10 साल क्या करना हमारे पास है। नीति और नियत होती तो आप अपने द्वारा किए गए कामों को गिना रहे होते, क्योंकि आप जनता समझ चुकी है। मैंने गिनाया 2013 में फरिश्ते योजना हो, महिलाओं की बस की यात्रा हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, बुजुर्गों को पेंशन हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बिना टीचर के स्कूल चलाएंगे आप, और उसके बाद कहेंगे आपने दिल्ली को क्या बना दिया? दिल्ली को आपने पूरी तरीके से
आप सत्यानाश पीट दिए। जिस तरह से ये आज डिबेट बात आप कर साफ लीजिए, कांग्रेस है, साजिश। उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। और आप बता दूं मैं आपको, किस तरह से जो है दिल्ली में जो सीएनजी की बसें वो कौन चला के गया था? आपने कितनी बसें खरीदी? आप जरा बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको पोल्यूशन से कोई मतलब ही नहीं, आपको लोगों की जानों से कोई मतलब नहीं, आपको लोगों के सफोकेशन से, बीमारियों से कोई मतलब नहीं। आपका क्योंकि नेता जितनी कौन है बीमारियां होगी, मुख्यमंत्री उतना का? ही सारा आप भ्रष्टाचार करेंगे दवाओं में। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है आपका कांग्रेस में? अरे भाई नहीं, आप बता दीजिए। आप आपको क्या तो करेंगी? नहीं, दिल्ली की केजरीवाल जनता के लिए आप क्या करेंगी? केजरीवाल जी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। केजरीवाल जी तो किसी अधिकारी से मिल भी नहीं अरविंद सकते। केजरीवाल जी केजरीवाल जी 21 तो रुपए महिलाओं को देने जा डॉक्यूमेंट रहे साइन हैं। नहीं कर सकते। संजीवनी केजरीवाल जी क्या योजना कर के सकते? तहत बुजुर्गों को किसी भी सारी तरह इलाज का मुफ्त कोई करने कुछ जा नहीं रहे कर हैं। सकते, कोई नियम कानून अंबेडकर बना सकते। सम्मान योजना के तहत दलित परिवार के नौजवानों को, बच्चों को अरे विदेश भाई, में उनकी पढ़ने की के व्यवस्था बेटे में करने आप जा रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त आप बता बिजली, दीजिए। पानी, आप शिक्षा, स्वास्थ्य कितना जो आप बंद करना चाहती कोई हो। बेदाग चेहरा है आपके पास मुख्यमंत्री के लिए? मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आप मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, और मुद्दों से भटकाने के लिए आप इस तरह की जो है ना आप राजनीति कर रहे हैं। और सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। अरे सवाल आपको पूछना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं खड़े होते? आप अगर कहीं खड़े होते तो हमारे साथ खड़े होते, पर आप नहीं खड़े हुए। पूरी देश की जनता जानती कि आपने क्या क्या नहीं किया हरियाणा में। अजय सहरावत प्रियंका जी को सुने तो लगातार आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट करती है, और ये फिलहाल के मुद्दे अगर उनकी बातों से मैं इन्फ्रेंस ड्रॉ करूं तो उनका कहना यही है कि दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको सपोर्ट करने के लिए हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है पहले तो दोनों पार्टियां अपना मन बनाएं और अपनी मनोस्थिति को चेक करें कि कौन किसके साथ है। आप 6 महीने पहले दो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, अब आपको साथ माना जाएगा या आप जिसके खिलाफ चुनाव लड़ती हैं उसको साथ माना जाएगा? आप दोनों पार्टियां मिलकर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली में एक बार जब केजरीवाल जी को सीएम बनाया था तो कांग्रेस के सपोर्ट से ही केजरीवाल पहली बार सीएम बने थे। तो मुझे लगता है दो गठबंधन में रहते हैं, दो गलबैयां करते हैं, दो साथ बैठते हैं, विचार भी मिलते हैं, चुनाव आते हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा का इनका अपना चुनाव आता है तो इनके झगड़े हो जाते हैं। तो भाई ये तो इनका इंटरपर्सनल अपना डिस्प्यूट है। मुझे लगता है ये डिस्प्यूट में यही दोनों तय करें तो बढ़िया। आप वोट कटवा रहे हैं, ये कितनी सही बात है? ये आरोप अरविंद केजरीवाल जी का मैं नहीं लगा रहा। क्या कह रहे हैं? आप लोग वोट कटवा रहे हैं, ये आरोप अरविंद जी लगा रहे हैं। अरविंद जी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और जैसा आतिशी जी कहती हैं कि वो बहुत खुश होंगी कि अरविंद जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, तो ये आरोप अरविंद जी लगा रहे हैं। आप कितना इस पर आपको क्या मतलब, आपको क्या लगता है क्यों लगा रहे हैं आपके ऊपर? आपको आवाज नहीं आ रही क्या? एक सेकंड, बस एक सेकंड, अब मैं सुन पा रहा हूं शायद। मेरा ये कहना है कि अरविंद जी आपके ऊपर फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि आप लोग वोटों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? हालांकि इलेक्शन कमीशन एक लिस्ट जारी जरूर करेगा और वो पारदर्शिता की तरह सबके सामने आएगी, लेकिन आप लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा अरविंद जी का आरोप है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी शुरू से जब से राजनीति में आए तब से उनका ना झूठे आरोप प्रत्यारोपों से काम चल गया है। पहले उन्होंने जेटली जी पर आरोप लगाया था, तब उन्होंने जाकर के कोर्ट में माफी मांगी थी, फिर मजीठिया पर आरोप लगाया था। की बात नहीं कही थी केजरीवाल जी ने। और मैं ये सुनिए, मैं ये आपकी ऑफिशियल माफी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर खाते में 15 लाख आ जाएगा। आप सुनेंगे, पहले हर साल 2 को रोजगार देंगे, मेरी बात 35 रुपए पेट्रोल डीजल हो जाएगा। अरे सर, आप ये बातों से मत कीजिए, आप बातों को सुनने की हिम्मत भी रखें। आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता से मेरा आग्रह है, गांव को और गांव सवाल नहीं पूछा गया। मैं आप कितना भी भटका ले, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने व्यवस्था नंबर 1 कर देंगे। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, बात को सुने। आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कि अभी बेल पर बाहर हैं, आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? परवेश वर्मा जाकर के माफी मांग चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कोर्ट में जाकर के माफी मांग चुके। कौन है? ये बार बार झूठ बोलकर कोर्ट में मांगने की प्रथा है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? परवेश वर्मा, जो 1100 रुपए वोट बांट रहा है पैसा। क्या करेंगे? नहीं, हम आप मुद्दे पर नहीं जाने देंगे। देखिए, ऐसा है, नहीं, डिबेट आपका चेहरा क्या है? नहीं, आपकी नीति क्या है? डिबेट करें, आपकी नीयत क्या है? आपका एजेंडा क्या है? आप डिबेट करें, लेकिन इस तरह से महिलाओं की बस की यात्रा, जो फ्री बस की यात्रा मिले उसको बंद कराना चाहते हैं। आप अगर आप दूसरे को इंटरप्ट करके डिबेट करना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं। आप सरकारी अस्पतालों को बंद कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि महिलाओं को 21 रुपए न मिले, चलने वाले हैं। आप चाहते हैं ना 21 रुपए महिलाओं को न मिले। नहीं, आप चाहते हैं ना संजीवनी योजना लागू न हो ताकि बुजुर्गों को अच्छा इलाज पूरी मिल तरह से सके। बौखला गई है। आप चाहते हैं ना कि बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाए। बौखलाहट बता रही है कि कौन सी पार्टी बौखलाई हुई है। लेकिन अरविंद जी ने तो कहा कि बौखला आप गए। मैं तो कह रहा हूं ना, उनके प्रवक्ता की भाषा बता रही है कौन बौखला गया है। मेरी बारी में मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।
अपनी बारी में बोलने को कुछ है अरे नहीं, आपके तो पास कोई एजेंडा है नहीं, आप 40 मिनट से क्या बताया आपने? हमने बताया कि हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हमने सब फ्री की और हम ये करने जा रहे हैं। केजरीवाल हमने कहा कि हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता भाई मेरे, आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, अपने नेताओं को बता दीजिए अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाई है दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए दिला के रहेंगे। आप जितना प्रयास करना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जितना प्रयास करना। हमने ठीक है, सुशील वकील जी से फाइनल कमेंट ले लेता हूं। सुशील जी, आप मुझे आप डिबेट को डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मैं बात कैसे कह पाऊंगा? सुशील जी, क्या आपको अब भी लगता है कि मुद्दों पर लड़ने की तैयारी है, या आपको ये लगता है कि मुद्दों को छुपाने की ज्यादा तैयारी है? देखिए, ये मुद्दे चलते रहेंगे, लेकिन निष्काम इसका ये निकलेगा कि जब तक ये कांग्रेस और आपके आरोप और प्रत्यारोप लगते रहेंगे, अल्टीमेट जो इसका फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा। नहीं तो, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस अब वजूद में आ गई है दिल्ली के इलेक्शन में? आपको ये लग रहा है? कांग्रेस वजूद में आई क्योंकि पहले इतना स्ट्रांगली नहीं लड़ रही थी, इस बार स्ट्रांगली लड़ रही है। लेकिन ये जो वोट कटेंगे आप आदमी पार्टी के ही कटेंगे, क्योंकि बीजेपी का जो एक स्ट्रांग अपना बेस है उसको ये अपना आप पार्टी सेंग लगा सकती है ना कांग्रेस लगा सकती है। लेकिन जो बाकी वोट है, जैसे माइनॉरिटी वोट है जो खाली टोटल ऑफ में जाते हैं। लेकिन सुशील जी, इसमें गलत क्या है? 3 बार लगातार टर्म था यहाँ पर शीला दीक्षित जी का, और शीला दीक्षित जी के कार्यकाल के बारे में विरोधी भी कहते हैं कि वो कार्यकाल अपनी छाप छोड़ गया था। तो क्या कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पा रही है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को मुश्किल हो रही है? और शायद इसीलिए संदीप दीक्षित ने सीधे उस जो उनका कहना है कि पंजाब पुलिस जासूसी कर रही है, उस पर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा दी। बिल्कुल, आप देख लीजिए संदीप दीक्षित जो अरविंद केजरीवाल के साथ लड़ाए गए, क्योंकि संदीप दीक्षित जी को मेरे ख्याल से 12-13 साल के बाद ये मौका मिला, जो उनकी माता जी स्वर्गीय शीला जी दीक्षित पे उन्होंने कीचड़ उछाला था, उसका बदला लेने का। और दूसरा चीज़ है क्योंकि शीला दीक्षित जी के नाम पे अभी भी कांग्रेस बहुत सारे वोट ले सकता है। चलिए, लेकिन एक बात तय है, मेरे पास समय कम है, लेकिन मुझे आज की आपकी चर्चा से, मैं बहस नहीं कहूँगा, आखिर में थोड़ा सा जरूर वैसा एंगल आया, लेकिन अच्छी बात रही, सबने अपनी बात रखी। ये चुनाव वाकई सबकी नज़रों में आने वाले हैं, और इन चुनाव में लगता है, मुझे उम्मीद ऐसी लग रही है कि शीला जी का कार्यकाल भी बोलेगा यहाँ पर, क्योंकि वो भी प्रमाण के तौर पर रखा जाएगा, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी भी अपने किए गए कामों को प्रमाण के तौर पर रखेंगे, और बीजेपी भी अपने प्रमाणों को सामने जरूर रखेगी। रोचक हो रहा है, लेकिन फिलहाल मुद्दे से हटकर बातें हो रही हैं। कब तक चलेंगी ये देखना होगा। फिलहाल आप सभी जुड़े, बहुत धन्यवाद, आप सबने वक्त निकाला हमारे साथ चर्चा के लिए, आप आकर जुड़े। फिलहाल आगे बढ़ रहे देश का सवाल में एक छोटे से ब्रेक की तरफ जल्द हाजिर होते हैं। कितने